नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम साइंस पढ़ा रहे थे। साइंस का आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम IUPAC पढ़ा रहे थे। तो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बेहतरीन कंटेंट है और रेलवे ग्रुप डी, NTPC, RPF के लिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं और आप मेहनत जारी रखें, संघर्ष जारी रखें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं IUPAC का पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में एल्केन के बारे में पढ़ा दिया था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में बता दी है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मैंने एग्जाम्पल करवाए थे सभी एल्केन वाले। तो आज हम लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के बताए थे मैंने। इसमें आती है हमारी एल्कीन और एल्काइन। ये हमारी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल तुम्हें याद करनी है, वो टेबल तुम्हें याद होगी। जैसे कार्बन 1 के लिए क्या लगाते हैं हम, मैथ। कार्बन 1 के लिए क्या लगा देते हैं, मैथ। और कार्बन की संख्या 2 हो तो क्या लगाएंगे, एथ। कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या लगाएंगे, प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 हो तो क्या लगाएंगे, ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 हो तो क्या लगाएंगे, पेंट। मेरे साथ साथ बोलते चलें। कार्बन की संख्या 6 हो तो क्या लगाओगे, हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 हो तो क्या लगाओगे, हेप्ट। और कार्बन की संख्या 8 हो तो क्या लगाओगे, ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 हो तो क्या लगाओगे, नॉन। और कार्बन की संख्या 10 हो तो क्या लगाओगे, डेका। क्या लगाओगे, डेका लगाओगे। ये टेबल मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन 2 मैंने बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कीन। क्या पढ़ेंगे, एल्कीन आज हमारा टॉपिक रहेगा। चलो एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो एल्कीन का सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n क्या होता है, एल्कीन हम पढ़ रहे हैं CnH2n, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है +2 जोड़ देते हैं, एल्काइन में -2 करते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। दूसरी बात इसमें कि एक जगह क्या आएगा, हमारा द्विबंध आता है। एक जगह क्या आएगा, हमारा द्विबंध आता है। और इसमें एक और हमारी मेन बात थी कि इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। इनके नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, ईन जोड़ देंगे। इसका सामान्य सूत्र CnH2n। अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच एक जगह क्या आएगा, द्विबंध आएगा। तो एक बात मेरे लिए आप सोचकर बताओ कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आएगा तो हमारे मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए। तो इस वाले सूत्र में यानी CnH2n में जो n की वैल्यू रखेंगे 1 से स्टार्टिंग नहीं होगी, कितने से होगी, 2 से स्टार्टिंग होगी। जब n बराबर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो यहाँ पर रख दो C2H2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम फाइंड आउट करेंगे हम। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और 2 पर क्या आता है, एथ आता है। क्या आता है, एथ आता है। अब ये तो हो गया हमारा 2 पर। अब इसमें क्या जोड़ देते हैं इनके नाम के अंत में, तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। n बराबर 2 पर ये मैंने निकाला, C2H4 हो गया, क्या बन गया, एथीन बन गया। यहाँ पर एक और बात सोचने की है कि अगर मैं आगे इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। कार्बन कितने हैं, 2 हैं। और हमारा एक जगह क्या आएगा, द्विबंध जरूर आएगा, तो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4। कार्बन 4 बंध लगा सकता है। तो 2 तो इसके पास लगे हुए हैं, 2 हमारे और आएंगे, 2 इसके पास लगे हुए, 2 और आएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इस वाले की वैलेंसी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। जैसे 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4 होगी। ये इसकी क्या होगी, संरचना होगी किसकी, एथीन की। इसी को भैया क्या कहते हैं, हम एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा बहुलक होता है पॉलीथीन का।
चलिए हम अभी केवल क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारा एथीन का हो गया। अगर इसमें मैं n बराबर कितना रखूं, 3 रखूं, n बराबर कितना रखूं, 3 रखूं तो क्या होगा, n बराबर 3 रखूं तो क्या होगा। चलिए अब मैंने मान लिया, मैंने माना n बराबर 3 रखा। जब n बराबर 3 रखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C3H2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C3H6। चलिए इसका आयुपेशी नाम जानेंगे हम। आयुपेशी नाम क्या होगा, यहाँ पर 3 है कार्बन संख्या, तो कार्बन 3 पर क्या आता है, प्रोप आता है। क्या आता है, प्रोप। तो ये मैंने प्रोप लिख लिया। प्लस मुझे क्या जोड़ना था, इसमें ईन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। मैंने ईन जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा इसका नाम। चलिए जैसे अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो कार्बन कितने हैं, 3, तो मैंने 3 कार्बन बना लिए, 1 2 और 3 बना लिए यहाँ पर। तो आप ही रख के बताइए कि एक जगह क्या आएगा, द्विबंध आएगा, तो मैंने यहीं पर द्विबंध लगा लिए, बाकी यहाँ सिंगल बंध लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन को संयोजकता 4 करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 2 तो इसके पास बंध है, कितने की और आवश्यकता है, 2 की और आवश्यकता है। इसको कितने की आवश्यकता है, 1 इसके पास है, 2 इधर है, तो 1 की आवश्यकता है। इसको कितने की आवश्यकता है, इसको 3 की आवश्यकता है। प्रत्येक जगह क्या भर दो, हाइड्रोजन भर दो। प्रत्येक जगह क्या भर दो, हाइड्रोजन मैंने भर दिए। तो यहाँ से हम देखेंगे कार्बन 3 थे, कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगी, इसकी संरचना होगी, किसकी, प्रोपीन की क्या होगी, संरचना हो गई है। चलिए आगे अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि ये तो मैंने n बराबर 3 के लिए बोला है, अगर मैं n बराबर 4 के लिए आपसे बनवाऊं तो उसका आयुपेशी नाम क्या होगा। जैसे अब मैं इसमें n बराबर क्या रखूं, 4 रखूंगा यहाँ पर। जब n बराबर 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, C4H2 गुणा 4, तो ये हो जाएगा C4H8। कितना हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। कार्बन 4 पर क्या आता है, कार्बन 4 पर आता है ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट। तो मैंने ब्यूट लिख लिया। इसमें जोड़ना क्या है, ईन जोड़ना है इसमें, तो मैंने ईन जोड़ दिया। तो क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। अगर मैं इसकी संरचना देखता हूं तो कार्बन कितने हैं, 4, तो कार्बन 4 बना लो, 1 2 3 4। अब तुम्हें पता है एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, तो एक जगह मैंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसको कितने की जरूरत है, इसको जरूरत है 2 की, तो यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ पर लगा लो, जहाँ आपका मन करे वहां पर लगा सकते हैं। इसको जरूरत है कितने की, 1 की, क्योंकि 1 2 3 इसके पास है, 1 की जरूरत है। इसको जरूरत है कितने की, 2 की, इसको जरूरत है 3 की। प्रत्येक जगह क्या लगा दो, हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। ये ऑटोमेटिक इसकी संरचना फुलफिल्ड होके आती है। देखिए अब कार्बन कितने थे, 4, तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने थे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए, 8। इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटीन नाम बन गया। ऐसे ही तुमको बनाना है, किसका, 5 का बनाना है, 6 का बनाना है, 7 का बनाना है, 8 का बनाना है, 9 का और 10 का बनाना है। उसके बाद एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे n बराबर 5 का, n बराबर 5 के लिए आयुपेशी नाम क्या होगा, ये हम आयुपेशी नाम इसका निकाल रहे थे कि n बराबर 5 के लिए आयुपेशी नाम इसका क्या होगा। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे एल्काइन। क्या पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो चलिए इसी प्रकार से चलिए स्टार्ट करते हैं हम एल्काइन। क्या स्टार्ट करते हैं, एल्काइन। एल्कीन हमने पढ़ लिया, एल्कीन हमने पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं हम एल्काइन। एल्काइन भी हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही था, तो अब पढ़ेंगे हम एल्काइन। ये हमारा आखिरी है एल्कीन और एल्काइन का। एल्काइन, एल्काइन की भी बातें हमें जानने की है कि एल्काइन होता क्या है। एल्काइन हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने 2 पढ़ाए थे, एक तो एल्कीन और एक एल्काइन। एल्कीन मैंने पढ़ा दिया है, अब हम पढ़ा रहे हैं एल्काइन। एल्काइन की अगर मैं बात करूं तो इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। कितना होता है, CnH2n-2 होता है। अगर इसकी एक और बात मैं अगर देखूं, इसमें कार्बन कार्बन के बदले क्या आएगा, त्रिबंध आता है। क्या आता है, त्रिबंध आता है।
कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा, त्रिबंध आएगा इसमें। तो चलिए आगे अगर मैं बात करूं इसमें एक और, कि इसके या इनके नाम के अंत में, नाम के अंत में हम क्या चीज जोड़ देते हैं, आयन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आयन, आयन जोड़ देते हैं। क्या चीज जोड़ देते हैं, आयन जोड़ देते हैं। ये बातें इसमें जानने को थी। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2, और इसमें क्या आता है, त्रिबंध आएगा एक जगह, और क्या है, इसके नाम के अंत में आयन हम जोड़ देते हैं। अब एक बात सोचकर बताओ इसमें भी, क्या जब कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, त्रिबंध आएगा, तो हमारे मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी होगी, मिनिमम हाइड्रोजन की संख्या कितनी रखेंगे, या मिनिमम कार्बन की संख्या कितनी रखेंगे। तो यहाँ पर बात हमारी जानने की है कि यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 में पुट n बराबर वैल्यू कितनी रखेगी, मिनिमम 2 रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, 2 हमें रखनी पड़ेगी। जब मैं 2 इसमें रखूंगा तो C2H2 गुणा 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C2H 2 दूनी 4 माइनस 2, तो C2H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा, अगर मैं IUPAC नाम यहाँ से फाउंड आउट करूंगा कि IUPAC नाम होगा, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। कार्बन की संख्या 2 पर क्या आता है, 2 पर आता है, आप करोगे एथ, क्या आएगा, एथ आएगा। और एक बात और मैंने बताई है इसमें, इसके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, आयन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आयन। तो एथ प्लस आयन क्या बन जाएगा, ये एथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथाइन ये बन जाएगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर संरचना की बात करूं, तो कार्बन कितने हैं इसमें, तुम कहोगे भैया 2 हैं, तो कार्बन मैंने 2 बना लिया। अब एक जगह क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब एक बताओ, इस कार्बन को कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो यहाँ पर 1 लगा लो। इसको कितनी जरूरत है, इसको 1 की जरूरत है, तो यहाँ पर 1 लगा लो, दोनों जगह हाइड्रोजन लगा लो। ये बन गई किसकी संरचना, एथाइन की। यही भैया कौन सी गैस होती है, यही होती है हमारी एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस यही होती है, C2H2, क्योंकि और इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, इसका एसिटिलीन गैस का उपयोग। बाकी और हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हें, अभी तो सिर्फ हम IUPAC के अनुसार ही इन्हें पढ़ रहे हैं। और बाकी मैंने यहाँ पर n बराबर 2 रखा है, आगे हम आगे रखें इसमें n बराबर 3, इसका नाम क्या आ गया, एथाइन आ गया। चलिए इसी वाले फॉर्मूले में अगर मैं क्या रखूं, n बराबर 3 रख दूं, क्या रख दूं, n बराबर 3 रख दूं, तो कितना हो जाएगा, C3H2 गुणा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C3 और 3 दूनी कितने हो गए, 6 माइनस 2, तो C3H कितना हो जाएगा, 4, C3H4 आ जाएगा। अगर इसका IUPAC नाम अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, तुम कहोगे भैया कार्बन की संख्या 3 आई है, और कार्बन की 3 पर क्या आ जाता है, प्रो, क्या लिखा जाता है, प्रोप लिखा जाता है। तो मैंने क्या लिख लिया, यहां से प्रोप लिख लिया। प्लस इसमें क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं, तो मैंने यहां पर आयन जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा क्या, प्रोपाइन। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो कार्बन कितने थे, यहाँ पर 3 थे, तो कार्बन मैंने 3 बना लिए। अब तुम कहोगे भैया एक जगह तो क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो पहले स्थान पर ही क्या लगा दूं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, लगा दिया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया। इसको कितने की जरूरत है, तुम कहोगे भैया 3 तो इसके पास ऑलरेडी है, इसको 1 की जरूरत है। इसको जरूरत कितने की है, तुम कहोगे भैया इसके पास तो ऑलरेडी 4 है, और कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, और 1 2 3 और 1 4, इसके पास तो हमारे 4 बॉन्ड है। इसको फिर कितने की जरूरत है, इसको जरूरत है 1 2 3 की, तो तीनों जगह क्या भर दो, हाइड्रोजन भर दो। अब तुम कहोगे भैया कि इनकी स्ट्रक्चर तो पूरी होगी, तो इनका यहाँ पर लगा लो, चलो इसके लिए। तो इसकी अब मुझे काउंटिंग करवा दो, क्या पूरी है कि नहीं है। कार्बन कितने थे, 3, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने थे, 4, तो 1 2 3 4, तो ये हमारी किसकी संरचना होगी, ये संरचना होगी हमारी प्रोपाइन की। किसकी संरचना होगी, ये हमारी प्रोपाइन की संरचना होगी। इसका IUPAC नाम क्या आ गया, कार्बन 3 पर प्रोपाइन। आगे मैं अगर बात करूं, अगर मैंने कहा कि n बराबर 4 लगा सकते हैं,
n बराबर 4 लगा के दिखाओ मुझे इसमें, n बराबर 4 पर क्या नाम बनेगा। तो n बराबर 4 का चलो मैं बना कर दिखाता हूँ। तो मैंने कहा तुमसे n बराबर क्या रख दिया 4, h 2 गुणा 4 माइनस 2, तो ये हो गया C4 और 4 दूनी 8 माइनस 2, ये हो गया C4H6, C4H6। अब तुम कहोगे इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो IUPAC नाम निकालने के लिए सबसे मैं काउंटिंग करूंगा कार्बन की, और कार्बन कितना है 4 है, और कार्बन 4 पर क्या आता है ब्यूट आता है। क्या आता है ब्यूट आता है कार्बन 4 पर। तो कार्बन 4 पर मैंने क्या लगा दिया ब्यूट लगा दिया। प्लस तुम कहोगे भैया इसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे आयन जोड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर आयन लगा दिया। तो तुम ही बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, अपने मन मन में बोला करो कि ये हमारे हिसाब से हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसके नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। साथ के साथ मेरे साथ का तुमका दोहराया करें, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। अब यहाँ पर अगर इसकी संरचना की बात करूं तो संरचना क्या होगी, संरचना की बात करूं यहाँ से तो कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4, एक जगह क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो एक जगह मैंने क्या लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर सॉरी एकल बंध, यहाँ पर एकल बंध। अब यहाँ पर आ जाओ, इसकी बैलेंसिंग 4 करनी है तो 1 की जरूरत है। इसकी ऑलरेडी पहले से ही हमारी कितनी है 4 है, क्योंकि 1 2 3 4, इसकी हमारी 2 है तो 2 लगा लो यहाँ पर। इसकी कितनी है 3 जरूरत है, इसको यहाँ पर 3 लगा दिए, तो ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर गिना दो भैया सबकी बैलेंसिंग, चलो तुमने कर दी पूरी। अब इसके हमारे काउंटिंग करवा दो कितने में। तो कार्बन कितने थे 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने थे 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये किसकी संरचना होगी ब्यूटाइन की संरचना होगी। किसकी संरचना होगी ब्यूटाइन की संरचना होगी। चलिए एक और मैं निकाल के बताता हूँ। जैसे तुम कहोगे तुम 4 तक ही बता दो, तुम इनमें से कोई सा भी रख लो, बस हमें इसी वाले फॉर्मूले को रखना। चलो मैंने कहा अब जो तुम्हारे मन में आवे उसे तुम रख सकते हो, जो तुम्हारे मन की इच्छा करे। जैसे मैंने कहा तुमसे ये है, मान लो कार्बन की संख्या 8 के लिए बना के दिखा दो। लो मैं कार्बन की संख्या 8 के लिए, तो n बराबर 8 रख दूं यहाँ पर। जब n बराबर 8 रख दिया तो C8H 2 गुणा 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C8 8 दूनी 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C8H 14 हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा। अगर मैं IUPAC नाम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, IUPAC नाम की बात करूं, कार्बन 8 पर क्या आता है, कार्बन 8 पर आता है ऑक्ट। क्या आता है ऑक्ट। अगर ये ऑक्ट आ गया और तुम्हें पता है इसके नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे आयन जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ मेरे साथ दोहराओ, ऑक्ट प्लस आयन, ये बन जाएगा ऑक्टाइन। क्या बन जाएगा ऑक्टाइन बन जाएगा। अब तुम कहोगे भैया इसकी संरचना की बना के दिखाओ। चलो मैं आपको संरचना ही बना के दिखाता हूँ। कार्बन कितने हैं 8, तो मैंने 8 रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मैं पहले स्थान पर ही लगा लूँ, 2 लगा लिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैंने मान लिया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो अटैच ही होंगी। इसको हमारी जरूरत कितनी की है, तुम कहोगे भैया 1 की। इसको जरूरत कितनी है, तुम कहोगे भैया इसकी तो 4 है, 1 2 3 4, इसको जरूरत नहीं है। इसको कितनी जरूरत है भैया, तुम कहोगे 2 की, तो भी 4 करने। इसको जरूरत है 2 की, तो इसको भी 4 करने। इसको जरूरत है 2 की, इसको भी 4 करने। इसको जरूरत है 2 की, इसके भी 4 हो गए। इसको जरूरत है 2 की, तो मैंने 2 लगाई। इसको जरूरत कितने की है 3 की, तो मैंने 3 लगा दी। अब यहाँ पर तुम देख रहे होंगे सबकी बैलेंसी 4 होगी। अब इसके मुझे काउंटिंग करवा दो, कार्बन कितने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने हैं 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारी संरचना किसकी होगी ऑक्टाइन की संरचना होगी। किसकी संरचना होगी ऑक्टाइन की। इसी प्रकार से तुम निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए मैं 1 मिनट का समय और लेता हूँ, मैं इनमें डिफरेंट बता दूँ तीनों में। हमने एल्किन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया और एल्काइन पढ़ लिया। यहाँ से डायरेक्टली रेलवे ग्रुप डी वाली जो हमारी भर्ती थी उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे इनके IUPAC नाम से लेकर, कि मान लो ऐसे कोई संरचना दे दी कि इसका नाम क्या होगा। जैसे मैंने दे दी यहाँ पर CH3 और CH2, यहाँ पर CH3। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सबके पास है। इसके पास 1 बंद ये रहा, 3 बंद ये रहे, इसके पास 2 हाइड्रोजन 1 बंद ये रहे, इसके पास 3 हाइड्रोजन 1 बंद ये रहा, यानी कि ये हमारी एल्केन की संरचना है कोई ना कोई। अब एल्केन में भी कार्बन कितने हैं 1 2 3 कार्बन, 3 पर क्या आता है प्रोप, तो ये हो जाएगा। और एल्केन में क्या जोड़ देते हैं एन जोड़ते हैं, कि ये होगी हमारी प्रोपेन की संरचना। ये इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन, हो गया इसका IUPAC नाम। ऐसे हमारे क्वेश्चन बने थे।
चलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हमने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों चीज हमने पढ़नी है। मैं 1 मिनट का समय और आपका लेना चाहूंगा, मैं इनमें अंतर बता दूं होता क्या है। अगर मैं अंतर की बात करूं यहाँ से तो चलिए हम इनमें स्टार्ट करते हैं अंतर। जैसे एल्केन और क्या था दूसरा, एल्कीन, और क्या था हमारा एल्काइन, क्या था, एल्काइन था। ये तीनों में मुझे अंतर स्टैब्लिश करना है। अब तुम एक मोटी मोटी बात मुझे बताना, मैंने इसमें क्या बात बताई थी एल्केन में, मैंने एल्केन में एक बात बताई थी कि भैया इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र ये होता है CnH2n+2। इसका सूत्र क्या होता है, इसके अगर सूत्र की बात करूंगा तो CnH2n, इसके अगर सूत्र की बात करूं तो सूत्र क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है। अब एक और बात, इसके नाम के अंत में क्या जुड़ते हैं या फिर इसमें बंध कैसा आता है। तुम कहोगे भैया एल्केन में क्या आते हैं, एकल बंध। क्या आता है, एकल बंध आता है। क्या आएगा, एकल बंध इसमें आएगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, हमारा एकल बंध आएगा। ठीक है। दूसरी बात, इसमें क्या आएगा बंध, इसमें एक जगह द्विबंध आएगा। क्या आएगा, द्विबंध आएगा, यानी डबल बंध। कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, द्विबंध। इसमें बंध कैसा आएगा, इसमें बंध आएगा हमारा त्रिबंध। क्या आएगा, त्रिबंध। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आता है, त्रिबंध आता है। अब एक बात और यहाँ से, इनके नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, नाम के अंत में मैंने बताया था इसमें जोड़ते हैं एन। क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ देते हैं, तुम कहोगे भैया इसमें जोड़ देते हैं हम ईन। क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं। और इसमें क्या जोड़ते हैं बताओ, इसमें जोड़ देते हैं हम आइन। क्या जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ देते हैं, आइन, आइन जोड़ देते हैं। ये तीनों में मैंने अंतर तुम्हें बता दिया। ये वाला जो एग्जाम्पल था ये था हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, किसके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के थे, हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों एग्जाम्पल जो थे, ये दोनों ये थे हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है। अब इनमें एक छोटी सी बात तुम्हें कॉमन नजर आ रही होगी इनके सूत्र को देखकर। यहाँ पर इसका सूत्र देखिए, क्या CnH2n इसमें है, CnH2n इसमें है, CnH2n इसमें है, तीनों में CnH2n कॉमन है, तीनों में। यहाँ से देखिए CnH2n, यहाँ से देखिए CnH2n, यहाँ से देखिए CnH2n। ठीक है। अब तुम कहोगे भैया कि जहाँ पर एल्केन आ जाएगा, एल्केन में क्या जोड़ देंगे, +2। क्या हो जाएगा, +2, +2 आ जाएगा। एल्कीन में +2 यानी कि इससे क्या हुआ है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन कि भैया इसमें माइनस हुआ है 2। क्या माइनस हुआ है, 2, यानी एल्केन से 2 को निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। और एल्कीन से मैं किसको निकाल दूं, 2 को घटा दूं। भाई एल्कीन से इतना किसका है, एल्कीन का है, एल्कीन में से कितना घटा, 2 घटा। एल्कीन से मैं भी किससे घटा दूं, 2 घटा दूं, क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। यानी एल्कीन में से 2 घटा दो तो एल्कीन, और एल्कीन में से 2 घटा दो तो एल्काइन। फाइनली मैं एक बात कह सकता हूं कि एल्कीन पे से कहां पहुंचना हो, एल्काइन पे डायरेक्ट ही कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। कितना घटेगा, 4 घटेगा हमारा। जैसे मैंने अभी बताया था ये कितना होता है, C2H6 आता है n=2 के लिए। n=2 के लिए मैंने यहाँ निकाला C2H2 निकाला था। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 6, यहाँ कितने हैं, 2। तो कितना घटाना पड़ेगा हमारा, -4 कर दो, डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा भाई, 4 का अंतर है। जैसे मैंने यहाँ निकाला C3H, कितना आ रहा था, H8 आ रहा था। तो यहाँ पर अगर तुम्हें डायरेक्ट ही क्या एल्कीन से कहाँ जाना है, एल्काइन पर, तो तुम डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख सकते हो कि कार्बन की संख्या तो दोनों जगह बराबर थी, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो कार्बन यहाँ 3 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, 3 आएगा। और अभी मैंने बताया कि एल्केन से एल्काइन में अंतर कितने का हो जाएगा, 4 का। तो हाइड्रोजन यहाँ 8 थे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये हमारा ये वाली चीज होगी। अगर डायरेक्टली तुम्हें यहाँ से यानी एल्केन से कहाँ जाना है, एल्कीन पर जाना है, डायरेक्टली 2 कम कर दो, यहाँ पर कितना कार्बन की संख्या तो बराबर होगी, हाइड्रोजन 6 तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। मान लो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने 8 और तुम्हें एल्कीन पर जाना है तो 2 घटा दो बस, तो C3 कितना हो जाएगा, H6 हो जाएगा। मान लो मैंने आपसे एक बात बोली यहाँ पर कि जैसे मेरा आ रहा था एल्केन में, क्या आ रहा था, एल्केन में C4H10 आ रहा था
और मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे जाना है एल्काइन पर, तो कितना घटाओगे, 4 घटाओगे डायरेक्ट ही, यहाँ से कितना घटा दोगे 4, तो C4 कितना आ जाएगा, H6 आ जाएगा। और मान लो डायरेक्ट ही मुझे एल्केन से एल्कीन पर पहुंचना है, तो तुम 2 घटाओगे यहाँ पे, C4H8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। अगर उल्टा चलना हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, और सीधा चलना हो तो 2 कम कर देंगे, फिर 2 कम कर देंगे। आशा करता हूं कि बातें हमारी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आया होगा। और आगे हम इनके ग्रुप पे काम भी करेंगे। जैसे हमारा एल्कोहल होता है OH, उसमें ऑल जोड़ देते हैं, ईथर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा, बहुत सारे एस्टर हैं, उन पे हम आगे इनके IUPAC नाम हम कंप्लीट करवाएंगे। बाकी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। ये बेस तुम्हें पता होना चाहिए, ये 10 कि कार्बन 1 पे क्या आता है, कार्बन 2 पे क्या आता है, ये बातें सारी तुम्हें पता होनी चाहिए। और अपने नोट्स हाथ से तुम बनाते रहे, रेलवे वाले भी इसे करते रहें, क्योंकि अगर तुम्हें बेस ही नहीं पता होगा, फिर वहाँ से हम एक एक नंबर से अगर भर्ती से बाहर अगर हो जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होता है। और भर्ती तुम्हें पता है इस टाइम पर आती नहीं है, आती है तो फिर मान लो देखो UP+ का मसला देख लो, बच्चे बहुत सालों से उसका वेट कर रहे थे, वो भी क्या हुई, लीक हो गई, उसका ही पेपर लीक हो गया, अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसका। तो एक रेलवे माध्यम ऐसा है कि भर्ती लेट आई है लेकिन होती कंप्लीट है, होती हमारी पूरी है। तो इसमें घपला भी बहुत कम हद का देखने को मिलता है। तो मेहनत अपनी जारी रखें। और बाकी मैं 10th वालों से भी कहना चाहूँगा, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे भैया मानते हैं या मुझे जो पहचानते हैं, कि इनके एक प्रॉपर नोट्स बनाते चला, क्योंकि हाई स्कूल वालों के लिए तो ये रामबाण है। क्योंकि ये अगर उनका बेस बन जाएगा तो हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, BSc, ग्रेजुएशन सब में काम करेंगे। और दूसरी बात ये कि बेस अगर आपका मजबूत हो गया, अगर आपका बेस मजबूत हो गया तो रेलवे वगैरह की जगह 10th क्लास से भी निकलती हैं, तो उसमें ये बहुत का कामगार होती हैं। क्योंकि ये अगर तुम्हें साइंस पता है, साइंस का पोर्शन 1/3 है, यानी कि यो मान लो कि अगर तुम पर साइंस आती है तो तुमने आधा कंपटीशन फाइट कर दिया। क्योंकि उसमें 8वीं तक का मैथ आता है, 10वीं तक का मैथ है, और थोड़ी रीजनिंग है, रीजनिंग भी तुम मैथ का ही पोर्शन मान लो, बाकी तुम्हें साइंस है। बस साइंस के ऊपर रहता है हमारा सिलेक्शन। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।